बॉयज, तेरी जबान बहुत चल रही है। अब बोल प्रो बॉयज, तेरे में स्पीड नहीं है, रिफ्लेक्सेस नहीं है। मैं तेरे पीछे भी आ गया और तुझे भनक भी नहीं पड़ी। कुछ बोल रहा था क्या तू? ये कैसे हो सकता है? स्पीड, रिफ्लेक्स, समय आ चुका है तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए। वैसे भी बचा ही क्या है मेरे लिए इस दुनिया में, खत्म कर दो मुझे। जैसी तुम्हारी इच्छा। वेट, ये कैसी एनर्जी थी? ये है डार्क हीरोज सीजन 3 का फाइनल एपिसोड। वो एक मिनट, ये कहां पर आ गया? वो नो वे, कर रहा हूं। किसने बचाया मुझे? जो भी है सामने आओ। ओके, वो वेट, कौन है तू? तू नहीं बचाएगा मेरे को? मेरा नाम है काजुया और मैं हूँ द फायर एंसेस्टर। एक मिनट, एक और एंसेस्टर? अरे क्यों बचाया मुझे? मरने देते ना मेरे को। बार बार कोई ना कोई एंसेस्टर मुझे बचा ले जा रहा है। तुम लोग क्या चाहते क्या हो मुझसे? ना ही मुझे मरने दे रहे हो, ना ही मुझे जीने दे रहे हो चैन से। मेरे जंकी और सैमिल लाओ वापस, ये सब मत करवाओ। क्यों बचाया मुझे? टाइम पर मार देता ना मुझे। प्रो बॉयज, तुम्हें एक मकसद के लिए चुना गया है। तुम इतना जल्दी हार नहीं मान सकते। कौन सा मकसद? मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मेरे को जंकी और सैमिल को वापस लाना है कैसे भी करके, क्योंकि कायरो ने मार दिए थे। लिखी हुई चीज सच नहीं होती। लगता है तुम इस माइनक्राफ्ट के इतिहास से वाकिफ नहीं हो। माइनक्राफ्ट का इतिहास? तुमने शैंग का नाम तो सुना ही होगा। शैंग? उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसके वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। रातों की नींद छीन ली उसने मेरी। मैं तुम्हें शैंग का पास्ट बताता हूँ। इस दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए 2 स्टोन की जरूरत होती है, जिनकी रक्षा करने का काम हम 6 एंसेस्टर्स का है। और हम 6 एंसेस्टर्स के गुरु थे लॉर्ड ज़ेंची। एक दिन जंग से वापस आ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में 2 बच्चे मिले। लॉर्ड ज़ेंची ने उन दोनों बच्चों को गोद ले लिया और उन 2 बच्चों में से एक था शैंग और वो दूसरे बच्चे का नाम कॉर। उस दिन से वो दोनों बच्चे लॉर्ड ज़ेंची के शिष्य बन गए। व्हाट? शैंग और एंसेस्टर्स, तुम सब लोग मिले हुए हो क्या? लॉर्ड ज़ेंची की बढ़ती उम्र ने लोगों के दिमाग में एक चिंता भरे सवाल का बीज बो दिया। वो सवाल था कि लॉर्ड ज़ेंची के बाद वो 2 पवित्र स्टोन्स का अगला वारिस कौन होगा, कॉर या शैंग? लॉर्ड ज़ेंची ने अगला वारिस कॉर को बना दिया और पास कर दी दोनों स्टोन्स की इटर्नल पावर कॉर को। Wait, what? शैंग को पावर नहीं मिली, इसलिए वो इधर उधर भटक रहा है क्या पावर और के लिए? इस हकीकत को सहन नहीं कर पाया और लॉर्ड ज़ेंची के गुजरने के बाद शैंग ने अपना असली रूप दिखा दिया। उसने कॉर को धोखे से मार के स्टोन को हासिल करने की कोशिश की। शैंग की शक्तियों के सामने कॉर कमजोर था, पर कॉर ने उसकी आखिरी सांसों में अपनी सारी पावर यूज करके एक डिमेंशन क्रिएट किया और दोनों में से एक स्टोन को दफना दिया हमेशा हमेशा के लिए डायमेंशन के अंदर, ताकि शैंग उस स्टोन तक कभी पहुंच ना सके। वेट, यानी कि शैंग के पास एक स्टोन है, इसलिए वो इतना शक्तिशाली है। जो स्टोन की रक्षा हम एंसेस्टर्स कर रहे हैं, लेकिन एक दिन की बात है जब वो दूसरा स्टोन गायब हो गया। कहां प्रो बॉयज, वो स्टोन ने तुम्हें ही चुना। लेकिन ये स्टोन ने मुझे क्यों चुना? शैंग ने अपने हासिल किए हुए स्टोन की पावर से एक आर्मी को रेडी किया, जिसे वो बुलाता था डार्क हीरोज। बॉयज, इस स्टोन ने तुम्हें चुना इसकी अच्छे से हिफाजत करने के लिए। तो फिर उसने मेरे दोस्तों को क्यों मरवाया? मुझे ही मार के मेरे स्टोन ले लेता। शैंग ये अच्छे से जानता है कि जिस दिन शैंग ने तुम्हें मार दिया, उसी दिन वो स्टोन और वो स्टोन की पावर दोनों नष्ट हो जाएगी। तो इन सब चीजों से मेरे दोस्तों का क्या लेना देना है? उन्हें क्यों इसकी कीमत चुकानी पड़ी? शैंग तुम्हें मजबूर बनाना चाहता है प्रो बॉयज। मजबूर? बट क्यों? जिस तरह शैंग ने लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा के डार्क हीरोज रेडी करी, उसी तरह वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा के तुम्हें भी डार्क हीरोज में शामिल करना चाहता है। शैंग ने लोगों की मजबूरी की मदद से डार्क हीरोज बनाई?
काजुया, तुम बोलना क्या चाहते हो? हीरो ब्रांड नल ऑक्यूलस काइरो इसी तरह तैयार हुई डार्क हीरोज। अभी उसका अगला निशाना है तुम प्रोबॉयज। मतलब इसलिए उसने सैम्यूल और जंकी को मारा ताकि वो मेरे मजबूरी का फायदा उठा सके और मुझे लाचार कर दे। वैसे वो इस चीज में कामयाब हो गया था। मैं टूट गया था अंदर से। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करना है। शायद मैं उसके मजबूरी के जाल में फंस के उसका गुलामी बन जाता। थैंक यू काजुया, मुझे इतना सब कुछ बताने के लिए। और कैसे करूँ इसकी फुल पोटेंशियल अनलॉक, प्लीज मुझे बताओ काजुया, ताकि मैं शैंक से लड़ सकूं, प्लीज। इसका जवाब मैं नहीं, तुम्हें अल्ग्रिम देंगे। अल्ग्रिम? ये कहाँ मिलेंगे अभी? प्रोबॉयज, तुम बहुत सवाल करते हो। वेट, कहाँ जा रहा? ए कौन है? कौन है बे? वे, मेंढक के बच्चे फूट ऐसे। गाइस, यहाँ पर कैसे आ गया मैं? अरे हाँ गाइस, काजुया कुछ तो बता रहे थे मुझे अल्ग्रिम के बारे में। ये क्या है? एक स्क्रोल, इसमें कुछ तो लिखा हुआ है गाइस। ना रास्ता, ना दीवार, ना कोई दरवाजा, है तो सिर्फ तुम्हारा ऊंचाई से मुकाबला। वेट, इसका क्या मतलब है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि काजुया ने मुझे पूरी पूरी शैंक की हिस्ट्री बता दी। यार मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो एंसेस्टर्स का दूसरा स्टोन मेरे अंदर है और यही सेम स्टोन शैंक के पास भी है। वहाँ ऐसा विलेज बहुत कम देखने मिलता है। ओ भाई साहब, क्या विलेज है ये? वो आने वाला है। बुड्ढा जी, हेलो भाई, चाचा जी। वो आने वाला है। अरे कौन आने वाला है? वो आने वाला है। वो आने वाला है। अरे यार, क्या हो रहा है ये? अरे सुनो ना चाचा जी, मेरे को बताओ ना, एक हेल्प करोगे मेरी? हाँ बेटा, जरूर। एक्चुअली मुझे है ना एक ऐसी जगह ढूंढनी है जो कि माइनक्राफ्ट के सबसे ऊंचाइयों पे हो। कहाँ पर जा रहे हो? अरे बताओ ना चाचा, कहाँ जा रहे हो? कब से चला रहे हो, वो भी इतना स्लो? आप छोड़ो, मैं लेके जाता हूँ आपको। अरे चाचा, इस उम्र में कहाँ झाड़ियों पे चढ़ रहे हो? बताओ ना कब आएगा? अरे बेटा, बस पहुंचने ही वाले। पहुंचने वाले? इतना ऊपर कब पहुंचेंगे? चाचा ऐसे कब पहुंचोगे? ये कुछ तो कह भी रहा था वहाँ पे विलेज में कि वो आने वाला है, वो आने वाला है। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं गाइस, वो नजारा इतना खौफनाक था कि मैं आज तक उसे भूल नहीं पाया। क्या बात कर रहे हो यार? तो चलो बेटा, हमारी मंजिल आ चुकी है। वेट, पहुंच गए क्या? ओ, ये ऊंचाई से मुकाबला। तो बेटे, तुमने अपना नाम क्या बताया? नाम है? कहाँ गया ये? अबे, इतना स्लो भाग रहा था कब से, कहाँ गया अभी ये? व्हाट? क्या हो गया ये गाइस? समझ में नहीं आ रहा यार। इसने मंजिल में तो पहुंचा दिया यार मुझे, और स्क्रॉल के हिसाब से यही वो जगह होनी चाहिए। तो चलो गाइस, चलते आगे। अरे ये क्या है? अबे आगे क्यों जा पा रहा? एक मिनट, ये वेट, सिर्फ वही पार जाएगा इस दीवार जो आएगा खाली हाथ और तैयार। पर सारा का सारा आइटम डाल देता हूँ अपना। तो चलो गाइस, अब देखते हैं क्या मैं इस वॉल के पार जा पाता हूँ। ओह, लेट्स गो। ओ व्हाट द हेक? यही है क्या वो अल्टीमेट टेस्ट जो मुझे कंप्लीट करना है? क्या यही है मेरा ऊंचाई से मुकाबला? इसलिए मैं अपने इन्वेंटरी के साथ क्रॉस नहीं कर पा रहा था, ताकि मैं कोई क्लच व्लच ना कर लूँ। ओह शिट, गाइस लगता है मुझे ऐसे कूदना ही पड़ेगा। क्या करूँ गाइस, कूदूँ कि नहीं कूदूँ?
स्कैम हो गया तो क्या मुझे सही में यहीं से कूदना है, या मैं कुछ भी सोचे जा रहा हूँ बस। ऐसे भी गाइस मेरे पास कुछ खोने के लिए है नहीं, और मेरे एंसिस्टर काजुया ने कहा है कोई कुछ सोच समझ के कहा होगा। चलो गाइस कूदते हैं। मैं मरने वाला हूँ। वो ये कहाँ गया? मैं मरा नहीं। What the heck? ये कौन सी जगह है? भाई साहब, ये जगह तो मुझे कोई स्वर्ग जैसी लग रही है। तो मर तो नहीं गया मैं? यहाँ पे अलग्रिम मिलने वाले जो मेरे सवाल का जवाब देंगे। और एक सेकेंड, वो कौन है? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था प्रोबॉयज। वेट, तुम्हें कैसे पता कि मैं आने वाला था? अलग्रिम सब जानता है। तुम्हें काजुया ने यहाँ भेजा ना? हाँ सही कहा। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। बताओ क्या जानना चाहते हो, पर याद रखना सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे पाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पूछना। बस आप मुझे ये बता दो कि मेरे दोस्त जंकी और सैम्यूल जो मर चुके हैं वो वापस जिंदा हो सकते हैं क्या? जंकी और सैम्यूल? हाँ बोलो बोलो। उन लोगों को कैसे जिंदा किया जा सकता है जो लोग कभी मरे ही नहीं थे? वेट, व्हाट? क्या बोल रहे हो? ये मेरे आंखों के सामने मारा है उनको। मैं उन्हें सोल वर्ल्ड में कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाता। हर आंखों से देखी हुई चीज सच नहीं होती प्रोबॉयज। वेट, इसका मतलब सही समझे प्रोबॉयज। व्हाट? तो कहाँ है वो लोग? जल्दी बताओ, मैं भी उनको लेके आता हूँ। मैंने कहा था ना, सिर्फ एक ही सवाल। वो ये क्या हुआ? अरे यार, सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दिया। अरे जा भी नहीं पा रहा अभी। ओह मैन, तो इसका मतलब क्या है? जंकी सैम्यूल मरे नहीं है? कायरो, कहाँ पर है तू? अच्छा प्रो बॉयज, तो यहाँ पे छुप के बैठा है तू? कौन है तू बेटे? जहाँ से भी आया निकल जा। क्या प्रो बॉयज, मुझसे इतना डर गए? अपना हुलिया बदल लिया? अच्छा, तो तुम ही हो ना जिसने प्रोबोस को बचाया? देखो बेटे, उसे वापस करो। उसे मरना होगा उसके पापों के लिए। बेटे क्या बोल रहा है तू? मुझे उलझाने की कोशिश मत कर, तेरा भी हाल तेरे दोस्तों जैसा कर दूंगा। अगर तेरे में इतना ही दम है तो हाथ तो लगा के दिखा। तेरी जबान बहुत चल रही है। अब बोल प्रो बॉयज, तेरे में स्पीड नहीं है, रिफ्लेक्सेस नहीं है। मैं तेरे पीछे भी आ गया और तुझे भनक भी नहीं पड़ी। कुछ बोल रहा था क्या तू? ये कैसे हो सकता है? स्पीड, रिफ्लेक्स, और मैं तेरे पीछे कब आया तुझे पता भी नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? ये प्रो बॉयज तो नहीं लग रहा, इसमें से तो एक अलग ही ऑरा बाहर आ रही है। पर जो कुछ भी हो, मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं हो सकता। मानना तो पड़ेगा, स्पीड तो काफी लाजवाब है। अब समझ आया स्पीड क्या होती है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो बता बच्चू, कौन है तू और कहाँ से है? तू लेके गया ना प्रोबोस को? साथी है ना तो उसका? ये बेटा मस्ती मत कर। लगता है तू प्रो बॉयज नहीं है। मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन तू जो भी है, तुझे मारने में मजा तो बहुत आएगा। हाँ, लगता है तुम्हारा ये भ्रम मुझे ही तोड़ना पड़ेगा। लो, ये जीतेगा मुझसे। इस अटैक को तो कोई बच्चा भी डॉज कर लेगा। जरा पीछे तो देखो, सरप्राइज। और तो क्या उसने जस्ट अभी अपने एक्स पे टेलीपोर्ट किया? अभी बहुत खेल खेल लिए तूने। ये ले। मानना पड़ेगा, इस बंदे की स्पीड अच्छी तो है। हो गया तेरा खेल के। अब बता कौन है तू? देख तू जो भी है, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता। मुझे बस प्रोबोस चाहिए, वो मुझे दे दे और मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। मैं तेरी अकड़ में भी कहीं नहीं क्या?
अब तू मेरे ईगो पे आ चुका है और मैं तुझे जिंदा तो नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है ये एक डायमेंशन का हीरो ब्राइन है। इसको इतना म्यूटेट किया गया है कि इसकी पावर 100 से भी ज्यादा एक्सेल कर रही है। क्यों बेटा, लगाना झटका। ये असली हीरो ब्राइन से भी ज्यादा ताकतवर है। अबे जल्दी करो ना यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। What the? No way, ये नामुमकिन है। ये 2 साल की मेहनत को तू ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। अब ये कौन सी बला है? ये है म्यूटेंट ऑक्यूलस। ये ओरिजिनल फॉर्म से 200 गुना ज्यादा ताकतवर। मारो, काटो, जलाओ, कुछ भी नहीं होता इसे। इसे तो शायद मैं भी ना मार सकूं। यो, मैं यहाँ हूँ। ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। इतनी स्पीड तो मैंने आज तक विटनेस नहीं की है। शाबाश मेरे ऑक्यूलस, यू कैन डू इट। खत्म कर दे इसे। वेट, ये कहाँ गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऑक्यूलस, मैं हूँ टाइम प्रभु। मेरा काम है इस मल्टीवर्स की टाइमलाइन की हिफाजत रखना। मुझे जाने दो। मुझे तो सिर्फ प्रोबॉय चाहिए था। अफसोस, खेल खत्म। कोई बचा लो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। केमिस्ट्रो, मुझे जल्दी यहाँ से टेलीपोर्ट करो। आई गेस मुझे अभी के अभी उस कायरो के पास जाना होगा और उसे मारना ही होगा। वेल, बहुत दिनों से साइंटिस्ट से मुलाकात नहीं हुई। यहाँ पर एक सीक्रेट बटन, ये देखो। तो जैसे ही दबाऊंगा वैसे ही सीक्रेट बेस। ये भाई खुल जा सिम, खुल नहीं रही है। तू कौन है बे? ये साइंटिस्ट तू है क्या? ये देख क्या रहा है? ये क्या कर रहा है? ये क्या स्कैन कर रहा है? क्या हो गया तेरा? अब बता, साइंटिस्ट कहाँ पर है? Hi, Pro Boys. Follow me. वेट, पहुंच गए? क्या यहाँ पे? यहाँ पर तो एक वॉल है। वो अच्छा, यहाँ पर सीक्रेट बेस है इस बार। साइंटिस्ट, ए साइंटिस्ट, यो कैसा है यार? बहुत दिनों बाद मिले। वेलकम बैक प्रो बॉयज। एक्चुअली मुझे वो कायरो के पोर्टल का कोऑर्डिनेट चाहिए था, याद है ना, जिसके थ्रू हम लोग उसके डायमेंशन में जा सकते हैं। यू विल हैव टू गो टू कायरोज विलेज एंड फाइंड इट वेल। अरे वही तो नहीं पता ना वो कहाँ पर है। उसी पता का तो पता करना है मुझे, उसका कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे। नो वरीज, आई गॉट यू। हाँ, ये वो विलेज। और वो देख रहा है वो वेल, उसी के अंदर है वो पोर्टल। मिनट जरा वेल के साइड में जूम मारो यार। यहाँ पर मैं पिछली बार जब गया था तो एक मॉन्क बैठा था, वो क्यों नहीं है यहाँ पे? ठीक है, देयर इज नॉट ए सिंगल ह्यूमन विजिबल अराउंड दिस विलेज। अबे इसका मतलब हम कायरो के डायमेंशन में नहीं जा सकते। ओए, पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए अपने को उस वेल के अंदर ग्रीन एप्पल डालना होगा। ठीक है, एक एप्पल, ये तो नॉर्मल एप्पल है। इसका क्या करना है अपने को? ओनली थिंग यू कैन डू नाउ इज म्यूटेट दिस एप्पल। कायरो जो है वो किसी भी एंटिटी को म्यूटेट कर सकता है और उसका म्यूटेंट रूप बाहर निकाल सकता है। ठीक है, आई विल नीड कायरोस ग्रीन सब्सटेंस। ग्रीन सब्सटेंस, ठीक है, यस, विच इज ओनली अवेलेबल इन कायरोस क्रिएचर्स। हमें वो लोकेशन जहाँ पे वो केट्रॉन मरा था वहाँ पे कुछ मिल जाए तो इट्स वेरी पॉसिबल। टेक दिस सिरिंज एंड गेट दैट सब्सटेंस इनसाइड दिस। ये क्या है? इंजेक्शन। केट्रॉन का नामो निशान नहीं है यहाँ पर। मिल ही नहीं रहा यार। ये क्या है? ये वो चीज, ये सिरिंज के अंदर मुझे ये भरना है। ओके, चलो ट्राई करते इसको लेने का। ओह, ग्रीन स्टफ। अब कर अपना जादू। राइट, वो ये काम कर गया। कायरो का कुआं,
बाय। ये वो वेल याद है ना तुम लोग को? ब्रो बॉयज, ये क्या हो रहा है? अपना दिमाग स्थिर रखो, शांत रहो। ये हो पाता है या नहीं? क्या ये साइंटिस्ट का बनाया हुआ एप्पल काम भी करेगा? लेट्स डू इट। वो ये रहा पोर्टल। तो कायरो आ रहा हूं मैं मेरे जंकी और सैमुअल को बचाने। लेट्स गो। ओ भाई, और आई होप करता हूँ कि कायरो मुझे उसके कैसल में मिल जाए। और कौन से रास्ते जाऊँ? बेटी सीढ़ियाँ पहली बार देख रहा हूँ मैं। जाके दिखते हैं कुछ खतरा तो नहीं है ना। वेट, ये कौन सी जगह है? मानना पड़ेगा क्या मिस्टर, ये मैकेनिकल आर्म तो तुमने बहुत अच्छा बनाया। ओह माय गॉड, यहाँ पर भी सारे एंटिटीज के इतने सारे क्लोन्स। और एक मिनट, वो रहा कायरो। अबे ये कहाँ से आ गया यहाँ पे टाइम प्रो बॉयज? अबे ये तो प्रो बॉयज है। वो पता कहाँ है मेरे जंकी और सैमुअल? मुझे पता चल चुका है वो मरे नहीं है। कायरो का हाथ कहाँ गया? ऐसा तो नहीं ये कि इससे लड़के आया है। अभी मैं इसका माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ। प्रो बॉयज अपनी मौत के पास तो खुद आ गया। कायरो! वो वेट, कायरो के अंदर आ गया हूँ मैं। लेट्स गो बेटे। और ये देखो, ये क्या है? इतनी सारी पावर्स। यार मैं इतना क्लोज हूँ। नहीं, अरे मैं तो वापस आ गया। क्या प्रो बॉयज तेरी टीम मत, तू मेरी बॉडी कंट्रोल करेगा क्या मिस्टर? कमांड मोड ऑन करो, लॉन्च एक्टिवेट। चलो कोई ना, वैसे भी तेरे पास ना ही कोई हथियार है और ना ही कोई पावर। तू कमजोर है प्रो बॉयज, बिल्कुल तेरे दोस्त जंकी और सैमुअल की तरह। बेटे अपने गंदे मुंह से उनका नाम मत ले। तेरे में इतना ही दम है तो हाथ तो लगा के दिखा। मेरे जंकी और सैमुअल वापस दे। कुछ प्लान वगैरह नहीं, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस। तुम्हें अपने जंकी और सैमुअल से मिलना था ना, तो ये लो, मिल लो जरा उनसे। ये मैं कहाँ आ गया? सैमुअल, जंकी, हम लोग बाहर आ गए। ये क्या कर रहे हैं? कायरो, कायरो, छोड़ दे। प्रो बॉयज, बेटे क्या कर रहे हैं उनको? सैमुअल को छोड़ वरना काट के रख छोड़ दे बेटा। मुझे चोट पहुंचा के कोई फायदा नहीं है। सर क्या रहे? तेरे दोस्तों को पहुंचाऊंगा ये दर्द। अबे टांग तोड़ दिया। बचाओ। छोड़ यार, छोड़, मेरा भी टांग तोड़ दे। अबे छोड़ दे, पहले ही बोल रहा हूँ। एक तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ मैं। नहीं उसको छोड़ दे। अबे यार क्यों कर रहा है तू ये? अब ये तेरी आंखों के सामने ही मरेगा। नहीं, अबे लाल हो रहा है। मुझे मत मार। छोड़ मत। ब्रो बॉयज यार प्लीज बचा दे। ये क्या था? इतना फोर्स? भाई साहब ये कौन सी पावर है? ट्रांसफॉर्म हो गया और देखो नीचे इतनी सारी पावर्स। ओ भाई आना कायरो, क्या हुआ? हो गया तेरा, अब मेरी बारी। व्हाट? तू भी ट्रांसफॉर्म हो गया? वो तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे भी मेरे कायरो लाइन में भेजना पड़ेगा। कोई बात नहीं केमिस्टो, बस कुछ ही देर की बात है और ये भी मेरे कायरो लाइन में होगा। ओए क्या हो बेटे, बात ही करता रहेगा क्या? आना दम है तो। वेट, कुछ करने वाला ये, ठीक है? रॉक बन जा। यस लेट्स गो। यो, वो पंख ही टूट गया इसका। क्या मजाक बनाया तू? खराब। इतना कमजोर है ये। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आया ना मजा बेटे। अब क्या करेगा? वो टेलीपोर्ट। यस। ओ भाई क्या बात है भाई, ये एक्चुअली इंसेन पावर है यार। निशाना ही नहीं लगा। मेरे पास एक और अटैक है, तो चलो खेल खत्म। एरो अब वक्त आ चुका है, तू मुक्त हो जाए इस शैंक की गुलामी से। तू कायरो बनने से पहले एक इंटेलिजेंट हैकर था। आई नो शैंक ने तेरी मजबूरी का फायदा उठा के तुझे डार्क हीरोज ऑफर किया, लेकिन
तूने एक गलत रास्ता चुना है और गलत कभी जीत नहीं सकता। गुड बाय कायरो। तुम लोग खत्म कर दिया मैंने बेटे उसको। एकदम उसको चवाट मारा है ब्रो। से अपने को कैसे भी करके निकलना होगा। अरे वो कैसे करेंगे बट अब? अरे वही तो सोचना रह गया यार। यहाँ से जल्द से निकलना पड़ेगा। ये केमिस्ट तो यहाँ पर जिंदा है जो कुछ भी कर सकता है। एक काम करते, मैं टीपी मारता हूँ। टीपी? जितना ही मुझे पता है आप डायमेंशंस के थ्रू टीपीज नहीं मार सकते। ये एक अलग डायमेंशन है। वो बात पहले की थी, अभी मैं कर सकता हूँ। ओके आगे। यस यार ब्रो बॉयज, लेट्स गो। यस सैम्यूल यार खतरनाक। हम आ गए ओवरवर्ल्ड में। मजा आ गया यार। अभी सैम्यूल भाई मुझे क्या सेंस हो रहा है? सैम्यूल वो आ रहा है। कौन आ रहा है? वो आने वाला है। वो कौन आने वाला है? वो आने वाला है। अबे ये तो कैनी है। बेटा कैनी, तुम आ गए। पिताजी, मैं हार गया। ये नहीं हो सकता। Is this the end? Bro boy, क्या ये वही है जो मैं समझ रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? ये तो शैंग है। मैंने कैनी को मारा। ये तुम्हारा बच्चा है क्या? बड़ा कमजोर था। क्या देख रहा हूँ मैं? मेरे कैनी को वापस। नहीं सैम्यूल, ये कैसे हो सकता है? आप नहीं मर सकते। It's over, Pro Boys. मैंने तुम्हारे सारे बोझ ही मिटा दिए। आ जाओ, मेरे साथ हाथ मिला दो। तुम्हारे पास जो स्टोन है, उससे दोनों मिलकर इस ब्रह्मांड पे राज करेंगे। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरे दोस्त सैम्यूल, अगर मैं मना कर दूंगा तो ये चंकी को भी मार देगा। मुझे शायद हाथ मिला लेना चाहिए, यही सही रास्ता रहेगा।